हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जैनेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या अब मैसेजेस है, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस है। ओके, आपको ऐसा फील हो रहा है कि जिस इंसान के साथ आपने कमिटमेंट करी है या मैरिज किया है, शायद वो आपका सोलमेट नहीं है। लाइक ये ईश्वर की मर्ज़ी से नहीं है, इट्स मोर लाइक एक लेसन है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपने यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो आपके पर्सन के विषय में। ठीक है, कि उन्हें पसंद है, वो चाहते हैं कि लोग उन्हें बड़े प्यार से और इज़्ज़त से सब उनके साथ पेश आए। बट यही प्यार, यही रिस्पेक्ट जब किसी और को मिलता है तो आपके पर्सन को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि किसी और को वो लव और रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, आप यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इस मोले का आप रिकॉल कर रहे हो कि जब आपको अटेंशन मिलता है, कोई प्यार से आपसे बात भी करता है, तो इमीडिएटली इस पर्सन को बड़ी जेलसी फील होती है एंड इट्स नॉट इवन रिक्वायर्ड। ठीक है ना, इट्स नॉट मोर लाइक कि वो आपको खो देंगे, आप उनसे दूर हो जाओगे। दिस इज़ मोर लाइक मेरे रहते हुए कलेक्टिव को इतना अटेंशन कैसे मिल सकता है। ठीक है ना, सो यू माइट हैव गॉट मैरिड और एक या फिर ऐसे एक रिलेशनशिप में हो जो स्पिरिचुअली उस तरीके से ब्लेस्ड नहीं है। दिस इज़ मोर लाइक अ लेसन टाइप। ठीक है ना, यू हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हवा में ही सारी चीज़ें हो रही है, बट इट्स मोर लाइक आपके मन में इस पर्सन को लेकर के फीलिंग्स है, बट ये वो वाली फीलिंग्स नहीं है जो लॉन्ग टर्म आप इस पर्सन के साथ रहना चाहोगे। इट्स मोर लाइक कंसर्न है कि आप उनका वेलबींग चाहते हो। इट्स मोर लाइक यू फेल आउट ऑफ लव, लाइक यू डोंट हैव वो रोमांटिक वाली स्ट्रॉन्ग फीलिंग और नहीं रही। दिस इज़ मोर लाइक जेन्युइन कंसर्न वाला कि वो ठीक रहे, सुस्त रहे अपने लाइफ में, सक्सेसफुल रहे, खुश रहे, यू आर फाइन विद इट। बट आप कहीं ना कहीं अपने आप को इस पर्सन के साथ उनके लाइफ में या उन्हें अपने लाइफ में और नहीं देख रहे हो। ठीक है ना, ये पर्सन आपको कुछ फाइनेंशियल ऑफर वो आपको दे सकते हैं। दे कैन ऑफर यू सम हेल्प। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन यहाँ पर आ रहा है, लाइक वो लिटरली आपसे बात करना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं कि लेट मी बी देयर फॉर यू। ठीक है ना, बट आप इस सिचुएशन में नहीं हो, ऐसे मेंटल स्टेट में नहीं हो जहाँ पर आप उनका प्यार, उनकी कदर, उनकी फाइनेंस या जो भी वो हेल्प आपको देना चाहते हैं आप उसे रिसीव कर सको। ठीक है ना, देखो लोग सबमिशन को ना कई बार बहुत गलत समझ लेते हैं। हम एक्चुअली जब किसी के तरफ सबमिट होते हैं, इट्स नॉट कि हम उसे जो तो करने दे रहे हैं अपने लाइफ के साथ, कि हमने उन्हें अधिकार दे दिया कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं हमारे साथ। बट इट इज़ मोर लाइक कि हम उनके प्यार को, वो जो हमारे लिए करना चाहते हैं, हम उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, सबमिशन इज़ मोर लाइक हम उन्हें ना सिर्फ अपने लाइफ में, अपने डेली लाइफ में हम उन्हें इंक्लूड कर रहे हैं, बल्कि हम उन्हें वो जगह दे रहे हैं एंड जगह दे रहे हैं ताकि वो हमारे लिए वो जो करना चाहते हैं वो कर सके और हम उसे एक्सेप्ट करें। ठीक है, इट्स मोर लाइक एन एक्सेप्टिंग कि हम उनके फीलिंग्स को, हम उनके डूइंग्स को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपना रहे हैं। बट आई डोंट फील कि आप वो एक्सेप्टिंग एनर्जी में हो जहाँ पर आप वो जो आपके लिए करना चाहते हैं या वो आपको जो देना चाहते हैं वो आप लेने के लिए तैयार हो। ठीक है ना, देयर इज़ ऑल्सो फोर्सफुल एनर्जी सेइंग कि पास्ट में भी कहीं ना कहीं यू फेल्ट कि जब आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे थे या चीज़ें ले रहे थे, एक लेवल ऑफ इनकार था उसमें कि आई डोंट नो अगर मुझे ये करना भी चाहिए या नहीं, मुझे ये एक्सेप्ट करना भी चाहिए कि नहीं। बट आपके आसपास के लोगों ने बहुत आपको कन्विंस किया
कि नहीं तुम्हें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, शादी कर लेना चाहिए, अरे वो तो तुम्हारा वाइफ है या हस्बैंड है, अगर वो कर रहे हैं उन्हें तो, बट यू डिड नॉट फील कंफर्टेबल एंड सेफ इनफ कि आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सको, बिकॉज देयर हैज़ बीन अ लेवल ऑफ फोर्स कि कोई आपसे नहीं पूछ रहा है कि आप ओके हो भी या नहीं, प्लस ऊपर से आपने हमेशा से इंट्यूटिव लेवल पे यू फेल्ट दिस डेंजर कि आपको लगा कि अगर मैं इनसे ये सारी चीज़ें ले रही हूँ तो उसके बदले में मुझे क्या देना पड़ जाएगा, या कहीं वो मुझसे कुछ ऐसा तो करने के लिए नहीं कहेंगे ना जो मैं अग्री ना करूँ। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर कुछ वेट लेट मी लिटिल कंफर्मेशन कर लूँ यहाँ पे, उसके बाद ही मैं ये वाला मैसेज करूँगी, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफरेंट मैसेज है। अच्छा लिसन, आप बहुत एंशियस रहे हो इस रिलेशनशिप में, लाइक स्थिरता आपको नहीं मिली, मेंटली इमोशनली आप स्थिर नहीं हो पाए, आप कंफर्म नहीं हो पाए, कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए कि हाँ मैं इस पर्सन पे भरोसा कर सकती हूँ अपने आप को लेकर। यू नेवर फेल्ट सेफ। बहुत सारी एंजाइटी आपको मिली, विच मीन्स कि आपको बहुत सी चीज़ें करने के लिए कहा गया है इस रिलेशनशिप में, और करने के लिए आपको धकेला गया था जिससे आप खुद अग्री नहीं कर रहे थे। ठीक है ना। और अब आपको आपका सबक मिल चुका है एंड आप ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहते हो जिससे आप खुद अग्री ना करो। ठीक है ना। इट्स मोर लाइक आप उस अनसेफ जोन में और नहीं रहना चाहते हो, वो अनसर्टेन जोन में नहीं रहना चाहते हो जहाँ पर आपको पता नहीं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या करने के लिए कहते हैं नेक्स्ट। ठीक है ना। इट्स नॉट दैट कि आपने मौका नहीं दिया था, मौका दिया था। आपके मन में बहुत सारा डर था कि पता नहीं ये संभाल भी पाएंगे कि नहीं, क्या मैं सही कर भी रहा हूँ कि नहीं। आपने मौका दिया था एंड आपको बहुत सारे रिग्रेट्स है कि मैंने गलत इंसान को अपनी खुद की जिम्मेदारी दे दी, स्पेस दे दिया, एंड यू डिड गेट हर्ट, यू डिड गेट हर्ट। ठीक है। यू आर वेरी एंशियस एंड अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अगर आप मना नहीं करोगे ना तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ठीक है ना। इट्स लाइक आपने पहले कभी प्रॉब्लम इस पर्सन को मना नहीं किया, देयर हैज़ बीन सो मच ऑफ प्रेशर आपके ऊपर सबके तरफ से कि आप मना कभी कर ही नहीं पाए, दिल से आप अग्री नहीं कर रहे थे, पर सर आपका हमेशा ओके ठीक है एक्सेप्ट करते हैं, मतलब पूरी तरीके से नहीं, बट हाँ में हाँ मिला रहे हो। बट नाउ आपको घबराहट हो रही है कि अगर दोबारा ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करते हैं, अगर वो आपको दोबारा कुछ ऑफ़र करते हैं तो आप मना कैसे करोगे, हाउ डू यू डू दैट। ठीक है ना। आपको टेंशन हो रही है कि कहीं ये लैश आउट तो नहीं करेंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बिकॉज आई फील कि पास्ट में आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े, आपको इस पर्सन से डर लगता है। ठीक है ना। आप प्रार्थना कर रहे हो कि आप में इतनी हिम्मत आ जाए कि आप इस पर्सन को फेस कर सको और उन्हें बोल सको कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है ना। बिकॉज उनसे कुछ लेना मतलब उनसे दोबारा जुड़ना, एंड आप और उनके साथ जुड़ना नहीं चाहते, यू डोंट वांट दिस एनी मोर। ठीक है ना। जो भी मैनिफेस्टेशन है आप अलग से करना चाहते हो, यू वांट टू हैव स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, ताकि वो लाइन क्रॉस ना करे। ठीक है ना। वो अपना अधिकार आपके ऊपर ना जाता है, स्पेशली अगर वो आपका हस्बैंड या वाइफ है। आप नहीं चाहते हो कि वो एकदम से ऐसे बिहेव करे जैसे कि कुछ भी गलत यहाँ पर हुआ नहीं है एंड सब कुछ ठीक है, वो प्रिटेंड करे कि सब कुछ ठीक है एंड फिर से अपना अधिकार आप पर जताना शुरू कर दे, बिकॉज यू डोंट वांट दैट। ठीक है ना। आप कोई भी अधिकार पहले भी उन्हें नहीं देना चाहते थे, अब तो और भी नहीं देना चाहते, और इसकी वजह से आपको बहुत टेंशन हो रही है। इट्स लाइक आपको मदद की ज़रूरत है, आप चाहते हो आपको मदद दिया जाए, पर आप इस पर्सन से मदद नहीं लेना चाहते हो। इट्स लाइक अगर किसी और तरीके से अगर मुझे हेल्प मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इस पर्सन पे आप पहले भरोसा करके देख चुके हो और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आप झेल चुके हो। आपको पता है ये पर्सन अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते एंड उन्हें एक
एक इंच का मौका भी उन्हें मिलेगा ना, वो एकदम से ऐसे बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे जैसे कि आप लोग सेपरेटेड नहीं हो, एंड कुछ भी गलत नहीं हुआ है, एंड वो एकदम से आपके पास आने की, करीब आने की कोशिश करना स्टार्ट कर देंगे, एंड फिर आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। आप कोई झगड़ा नहीं चाहती, यू जस्ट वांट कि यू वॉक आउट, बिना यहाँ पर कोई बड़ा कोई ड्रामा क्रिएट हुए, ठीक है ना। फॉर सम ऑफ यू गाइज, ये आपके पर्सन के लाइफ में ये सिचुएशन चल रहा है, देयर इज़ अ हार्ट ब्रेक, योर पर्सन वेंट थ्रू एन हार्ट ब्रेक, ठीक है ना। एंड जिनके साथ वो डील कर रहे थे, इट वॉज अ किंग ऑफ वॉन्ड्स, अ रिवर्स्ड एनर्जी, दैट्स द इंक्यूबस सक्यूबस एनर्जी। से मौका मिलेगा तो वो झपट्टा मारेंगे, ठीक है। माइट बी एन एरीज, स्कॉर्पियो, यहाँ पर एयर साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, जेमिनी, लिब्रा, अक्वेरियस, एंड वी गॉट टॉरस, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। छिटकी नहीं लगी थी शमी की पौड़े ताला मेरे लो, मेरी हेल्पर सुबह सुबह देखी मैं उठ गई तो बस आगे बोली कि काम करके जाती हूँ। या दिस इज, ये पर्सन आपके वाइब्रेशन पे नहीं है, और आपको नहीं पता कि आप अपने बात को कैसे समझाओगे, ठीक है ना। इट्स नॉट दैट कि ये पर्सन आपकी बात समझते नहीं है, बट दिस इज़ मोर लाइक वो अपने आप में तय कर चुके हैं कि वो आपको अपने लाइफ में किसी भी तरीके से होल्ड करके रखना चाहते हैं। तो ऐसे में आप क्या चाहते हो, आपकी क्या इच्छा है, इन चीज़ों पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहते। दिस इज़ मोर लाइक जैसे आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, देयर इज़ नो रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट यू वांट। इट्स लाइक वो बोलने के लिए बोल देंगे, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, हम तो तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार है, हम तो अच्छा अच्छा, या दिस इज़ मोर लाइक वो बोलने के लिए तो आपको बोल देंगे कि हाँ ठीक है, तुम जो चाहते हो तुम वो कर सकते हो, या तुम जो चाहती हो हम तो सपोर्ट करने के लिए, या लाइक आप तो वो लाइक हम तो है ही यहाँ पर, तुम्हें सपोर्ट देने के लिए, हम तो सपोर्ट दे रहे हैं तुमको, बट यूर लाइक नहीं, मुझे इस तरीके से सपोर्ट नहीं चाहिए। आपको पता है कि वो सिर्फ बोलने के लिए ये बातें बोल रहे हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज़ आपके पास आने का, आप पर दोबारा एक प्रेशर बिल्ड करने का, आप पर अधिकार जताने का, और आप उन पर भरोसा नहीं करते हो कि आप वो अधिकार उन्हें दे सको एज अ पार्टनर, ठीक है ना। यू आर नॉट ट्रस्टिंग ऑफ दिस पर्सन एनी मोर, ठीक है ना। बात यही है कि वो जो भरोसा था वो ऑलरेडी टूट चुका है, एंड देर इज़ नो गोइंग बैक, ठीक है ना। ही इज़ ट्राइंग टू बी वेरी जेनरस, मैंने ही कहा, तो ये आपका हस्बैंड हो सकता है, ठीक है, एंड सम ऑफ यू गाइस ये आपकी वाइफ, आपका पार्टनर हो सकता है। ना फॉर सम ऑफ यू गाइस ये चीज़ें आपके पार्टनर के लाइफ में हो रही है, ठीक है। स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो वो किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिन पे वो और भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने अधिकार दिया तो हाँ, लाइक आधे मन से उन्होंने जगह तो दिया था, हमें हाथ तो मिलाया था, बट इट डिडंट वर्क आउट। आई फील दिस इज़ मोर लाइक योर एनर्जी कि आपने इस पर्सन को मौका दिया था एंड इट डिड नॉट वर्क आउट, ठीक है ना। Yeah, this doesn't feel spiritual, this doesn't feel love, it doesn't feel even safe। ये लाइक बेसिक सेफ्टी भी चैलेंज कर देता है कि आप इमोशनली फुलफिल फील नहीं कर रही, यू डोंट फील कि आपको यहाँ पर समझा जा रहा है, यू फील वेरी टेकन फॉर ग्रांटेड। इट्स मोर लाइक जाओ उसको बता दो कि मुझे क्या क्या चाहिए, एंड एक एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो काम हो जाएगा, बट कोई आपसे नहीं पूछा कि आप वो काम करना चाहते भी हो या नहीं, आप अग्री करते भी हो कि नहीं। दिस इज मोर लाइक आप किसी ऐसे मैस्कुलिन या फेमिनिन के साथ डील कर रहे थे जो बहुत डोमिनेटिंग तो थे, बट एट द सेम टाइम
वो खुद सबमिट नहीं करते थे, वो आज भी सबमिट करने के लिए तैयार नहीं। इट्स लाइक अगर आप उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस रखो तो वो उसको पूरा नहीं करेंगे। अगर आप उन पर कोई अधिकार जताना चाहते हो, आप कहोगे कि ओ अगर तुम मेरे हस्बैंड हो मैं भी तुम्हारी वाइफ हूँ, या तुम अगर मेरे वाइफ हो तो मैं भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मुझे भी मेरे हिस्से का अधिकार दो अपने ऊपर, ठीक है। तो वो आपको ये नहीं दे पाएंगे, वो आपको सबमिट आपके आगे सबमिट नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ मोर लाइक वो भाग जाएंगे, वो डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। दे लाइक हाँ हाँ ठीक है, इट्स अ वेरी सर्फिस लेवल स्टफ कि हाँ दूरी से करो। बट समहाउ जब उनका मन होता है तो उन्हें आपके ऊपर पूरा अधिकार चाहिए। सो दिस इज़ अ वेरी सेल्फिश लवर आई विल से, ठीक है, जिनके साथ आपका पाला पड़ा। एंड नाउ यू आउट ऑफ दैट एंड यू आर फीलिंग प्रिटी ब्लेस्ड कि आप एक्चुअली अपने आप को वहाँ से सेपरेट कर पाए हो। बट एट द सेम टाइम रिसेंटली आई एम हियरिंग, अभी हाल फिलहाल में आप थोड़ा सा डिफेंसिव फील कर रहे हो, बिकॉज आप ऑन एन इंट्यूटिव लेवल आप फील कर पा रहे हो कि ये पर्सन ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं वापस लौटने का, वो तरीका ढूंढ रहे कि आपके लाइफ में कोई मुसीबत आए या फिर वो किसी मुसीबत को जन्म दे, आपको ज़रूरत पड़े और उस ज़रूरत को बहाना बना करके वो आपके लाइफ में दोबारा एंट्री मार सके, ठीक है ना। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू डोंट वांट। आप चाहते हो कि आपको हेल्प मिले, पर इस पर्सन से नहीं, ठीक है ना, नॉट फ्रॉम दिस पर्सन। आई एम हियरिंग कि यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव बातें भी चल रही है आपको लेकर के, उनके आसपास के लोग, आपके आसपास के लोग जो उनके फेवर में है या इस सेपरेशन को वो सपोर्ट नहीं करना चाहते, वो कॉन्स्टेंटली आपको बार बार करके कहने की कोशिश कर रहे कि आप अकेले इनफ नहीं हो और आपको हेल्प ले लेना चाहिए, आप काबिल नहीं हो, आपसे नहीं हो पाएगा, लाइक बार बार करके आपको डी वैल्यू और डी मोटिवेटिंग शब्दों को आपको सुनना पड़ रहा है। एंड यू आर ट्राइंग कि आप मेंटली और इमोशनली अपने आप को अपन अप में रख सको ताकि इनकी बातें आप पर इफ़ेक्ट ना करें, ठीक है ना। क्रिएटर इज़ विथ यू, डिवाइन इज़ विथ यू राइट नाउ, आपके एंसेस्टर्स गाइड्स आर विथ यू। आई एम हियरिंग कि कोई पास्ड ऑन पर्सन है, लाइक कोई थे आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट जो गुजर गए हैं, आपके ये कोई ग्रैंडफादर या फैमिली मेम्बर या कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है जो आप पास ऑन कर चुके हैं। दिस पर्सन इज सेइंग कि अब वो आपका स्पिरिट गाइड बन चुके हैं और दिस पर्सन इज़ विथ यू ऑल द टाइम, वो आपके आसपास ही रहते हैं एंड वो हमेशा आपकी मदद करते रहते हैं। आप उन्हें फील कर पाओगे उनके प्रेजेंस को, ठीक है। एंड स्पिरिट ट्रेंड में वो आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि डोंट गिव इन टू द सप्रेशन, ठीक है ना। एंड वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपके लिए कुछ नए डिवाइन दरवाजे खोल सके ताकि आपको कहीं और से मदद मिले, ठीक है ना। सो डोंट गिव अप राइट नाउ। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपका साथ दे रहे हैं, डिवाइन आपके साथ है इस वक्त, ठीक है। कनेक्ट करो विथ द वंस जो आपके फेवर में है। यू माइट फील लिटिल सप्रेस्ड राइट नाउ, ठीक है, पर इस सप्रेशन में गिव अप नहीं करना है। डोंट गिव इन, डोंट गिव अप, ठीक है ना। ये टाइम यू माइट फील कि आपके ऊपर एक स्पिरिचुअल वॉर छिड़ गया है, बट दैट्स फाइन। अगर आप क्लोजली अपने आप को थोड़ा इवेल्युएट करके देखोगे, यू रियलाइज़ कि आप एक्चुअली इस सिचुएशन को फेस कर पा रहे हो। लाइक पहले जैसा माहौल नहीं है, आपका जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ है, वो पहले जैसा नहीं है। एंड अब जब आपने डिसीजन ले ही लिया है और अपने बात पे आप ठहरना चाह रहे हो, कोशिश कर रहे हो ठहरने की, तो यू रियलाइज़ कि आप एक्चुअली नेगेटिव एनर्जीज़ को फाइट बैक कर पा रहे हो, उन्हें धकेल पा रहे हो। आप लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूँगी गेट द क्रिस्टल्स जो मैं रेकी चार्ज करके तैयार की थी आप लोगों के लिए, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी बुक कर चुके हो एंड इफ़ यू हैवन ट्राइड, गेट दोज क्रिस्टल्स, गेट द सोप्स एंड स्टफ, ठीक है। इस टाइम पे ये आपके बहुत काम में आएगा, ठीक है ना। ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो लोग ऑलरेडी क्रिस्टल्स रिसीव कर चुके हैं इन अटैक्स के चलते वो काफ़ी परेशान थे, बट देर हैज़ बीन कंसिस्टेंट एपिसोड्स जहाँ पर उन क्रिस्टल्स की वजह से वो बच गए, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि अगर
वो जैनेटियंस कंफर्टेबल हुए अपने स्टोरी को शेयर करने के लिए, तो मैं इंस्टाग्राम पे उनसे बात करूँगी कि उनका जो सिचुएशन हो रखा है उन क्रिस्टल्स के साथ पिक्चर्स क्लिक करके अपना सिचुएशन मुझे रिव्यू के तौर पे मुझे भेजें, ताकि मैं उन्हें आप लोगों के साथ कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर सकूं। बिकॉज़ उन्होंने मुझे रिपोर्ट किया है कि कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, तो अगर वो कंफर्टेबल हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड इफ़ यू गाइज आर गोइंग थ्रू सिमिलर काइंड ऑफ अटैक्स एंड बार बार करके आपको नज़र लग रही है एंड आपको थोड़ा सपोर्ट चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है, ताकि चीज़ें आपके लिए स्मूथ आउट हो सके। लिसन, आप हेल्प ले रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर। ये हेल्प चीज़ों को थोड़ा सा स्मूदन आउट करने के लिए, जब ऑलरेडी हेल्प अवेलेबल है, चीज़ें जब आसानी से स्मूथली हो सकती है, तो ड्रैग करने की क्या ज़रूरत। आई नो आप में से कुछ लोगों के जो पेरेंटिंग स्टाइल रहे हैं, जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, वहाँ पर लोग हमेशा आपको कहते होंगे कि यू हैव टू वर्क हार्ड टू डू स्टफ, स्टडी हार्ड, डू हार्ड, सब कुछ हार्ड हार्ड करो तभी लाइफ में कुछ अचीव करोगे। दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। ज़िंदगी जंग नहीं है, ज़िंदगी खुल के बिंदास होकर के जीने के लिए है। एंड आप जितना हाई वाइब्रेशन एंड ओपन माइंडेड रहोगे और एक्सेप्टिंग एंड रिलीजिंग एनर्जी में रहोगे, वो फ्लो वाली एनर्जी में रहोगे, चीज़ें आपके लिए उतना आसान हो जाएगा। लाइफ जंग नहीं लगेगी, ठीक है ना। आप में से कुछ लोग, यू हैव बीन सराउंडेड विद बहुत टॉक्सिक लोग, जिन्होंने आपको बहुत गलत अनशन बातें समझाई है, और उन्होंने खुद आपके लाइफ में उन टॉक्सिसिटीज़ को क्रिएट करके अपने बात को साबित भी करने की कोशिश की है कि ऐसा ही है दुनिया। बट नाउ समहाउ यू गाइज नो कि ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एंड इट्स ऑल राइट टू रिसीव हेल्प एंड मेक थिंग्स ईजी, ठीक है ना। एंड दीज क्रिस्टल्स एंड सोप्स, रेकी चार्ज्ड कैंडल्स, ये आपके आपके लिए है, ठीक है। सो गो हैड, गेट देम फ्रॉम मी एंड मेक योर लाइफ मोर ईजियर, बिकॉज मैं बहुत स्ट्रांगली गाइडेड फील हुई थी, और इसलिए मैंने रीडिंग के साथ साथ बाद में मैंने ये सारे चीज़ें भी स्टार्ट की थी, बिकॉज आई न्यू कि it's all right, it's all right to have that extra, ठीक है ना। we deserve it, come on, we all deserve it, yeah. Don't fall for the politics game. आप रियलाइज़ करोगे कि ये लोग पॉलिटिक्स खेलने में बड़े आगे हैं, ठीक है। तो इनके पॉलिटिकल नॉनसेंस गेम में, मैनिपुलेशन में मत चाहिए, ठीक है। यू विल अवेकन टू उनके बहुत सारे मैनिपुलेशन टेक्निक आपको आपके सामने एक्सपोज होगा, एंड आपको यहाँ पर अपना सच्चाई एक्सप्रेस करके यू जस्ट नीड टू शट इट ऑफ, ठीक है ना। जब आप अपनी सच्चाई अपना ट्रूथ आप एक्सप्रेस करोगे, ऑटोमेटिकली उन वो जो बार बार करके आपके ऊपर एक होल्ड पाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप पर एक मजबूती, एक पकड़ आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें वो पकड़ नहीं मिलेगा। इट्स गोइंग टू स्लिप आउट, बिकॉज अब आप मना कर रहे हो। इट्स लाइक पास्ट में आप अग्री नहीं कर रहे थे, पर आप इनकार भी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें आपकी एनर्जी, आपके लाइफ में इंटरफेयर करने का, कुछ भी करने का उन्हें मौका मिल जा रहा था, आप अलाउ कर रहे थे। बट अब जब आप अग्री भी नहीं कर रहे हो और मना भी कर रहे हो और अलाउ भी नहीं करोगे विद प्रॉपर बाउंड्रीज, तब इनसे छुटकारा पाना इतना भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है ना। एनर्जेटिक वाइज सी फिज़िकली ब्लॉक करना काफ़ी नहीं होता है, कभी कभी हम फिज़िकली किसी से सेपरेट हो सकते हैं, बट एनर्जेटिकली दे कैन स्टिल इंटरफियर, ठीक है, जो कि यूजुअली कलेक्टिव के साथ होता है, और इसके लिए हम कॉर्ड प्लकिंग करते हैं, राइट। सो यू नीड टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल, ताकि आप एनर्जेटिक वाइज भी इन्हें हटा सको। एक बार एनर्जेटिक वाइज कट ऑफ हो गया ना प्रॉपरली, अगर इन्हें डिस्कनेक्ट करवा दिया, तो फिर उन्हें फिजिकली अपीयर करने में मौका नहीं मिलेगा, एंड यू विल हैव अ बेटर ग्रिप ऑफ योर लाइफ, डिक्टेटरशिप ओवर योर ओन लाइफ, ठीक है ना।
गिव मी वन क्लोजिंग मैसेज फॉर दिस वन। मैं टैग चेंज करना चाहती हूँ। अतुल ने जो मुझे ये कार्ड्स सेंड किए थे, ये टैग मैं यहाँ से आज आपके लिए एफर्मेशन कार्ड निकालूंगी। वन मैसेज, वन affirmation message, न्यू बिगनिंग। या दिस इज़ न्यू बिगनिंग फॉर यू। इट्स नॉट लाइक कि आपका नया जन्म हो रहा है, बट इट्स मोर लाइक इस सिचुएशन को नए सिरे से देखने का, उसको हैंडल करने का एक नया ज़रिया आपको मिल रहा है। ठीक है, बिगिन योर न्यू लाइफ, एक नई लाइफ विद अ न्यू पर्सपेक्टिव। ठीक है, आपका एफर्मेशन है, आई एम एक्साइटेड एंड रेडी फॉर अ न्यू बिगनिंग। आई एम एक्साइटेड एंड रेडी फॉर अ न्यू बिगनिंग। ठीक है, बी मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है ना, अपने आप को उनके आगे कमज़ोर होने मत। डोंट लेट देम सी यू क्राइंग। आपके मन ही मन आपको बहुत बुरा लग सकता है, आपको रोना आ सकता है, आपको डर भी लग रहा है, तो आपको घबराहट भी हो सकती है, पर अपने इन इमोशंस को उन्हें देखने मत दो। डोंट। अपने आप को मेंटली तैयार करो फेस करने के लिए, बिकॉज एक चीज़ आप अपने आप को यहाँ पर कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कर सकते हो, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा, वो ये कि आपके लिए डिवाइन आपके बारे में क्या सोचते हैं, डिवाइन आपके लिए क्या चाहते हैं, और आप अपने लिए क्या चाहते हो। आपके लिए आपको आपकी खुद की लाइफ कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, और ये नेगेटिव लोग जिन्होंने हार्डली आपकी कभी वैल्यू की है, ठीक है, ये क्या आपको कहते हैं और क्या आपके विषय में सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो मायने नहीं रखता। आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा कि आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डिवाइन या ये टॉक्सिक लोग। आपको यहाँ पर हिम्मत दिखानी पड़ेगी। ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव चेंज। आप अपने आप में एक अलग ही ऊर्जा महसूस करोगे ये फेस ऑफ के बाद, क्योंकि ये फेस ऑफ हो रहा है, फिर चाहे फ़ोन पे हो या आमने सामने हो, ये फेस ऑफ होगा। आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, और बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। कीप इट नाइस एंड शॉर्ट एंड वेरी प्रिसाइज कि आप क्या चाहते हो और उस पर आप ठहरे हो। ठीक है ना, डोंट लेट देम कन्विंस यू अदरवाइज। ठीक है ना। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।